दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्टोरी के इस वाले पार्ट से। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे वो लड़का उस दूसरे वाले लड़के को बताता है कि भाई मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क वट यूअर्स, और बहुत शर्माता हुआ वो पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाईसाइकिल वोबल्ड, माई नेम इज समीर टू। तभी वो लड़का बोलता है कि भाई मेरा भी नाम समीर है। आई सेड वट, हिज आइज लिट अप। तभी वो लड़का कहता है कि भाई थोड़ी सी अपनी नज़रों को उठा के, क्या तुम्हारा भी नाम समीर है? यस आई ग्रीन्ड एट हिम। तभी मैं भी उसको हंसते हुए बोलता हूँ, हाँ भाई मेरा भी नाम समीर है। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो। कहता है, तभी वो लड़का बताता है, क्या तुम जानते हो समीर का दूसरा नाम एक हनुमान का फादर भी है। यानी कि जो आपके हनुमान जी थे उनके फादर्स का नाम भी समीर था और वो दूसरा नाम था। ठीक है, अब आगे बोलता है, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तभी वो कहता है कि तुम तो समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ आज से। ही सेड ट्रिम्फली समथिंग लाइक दैट। तभी वो ऐसा कुछ बोलता है। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ। तभी मैं उसको बोलता हूँ, चलो भाई हाथ मिलाओ। समीर दो, हिज हैंड नेस्टेड इन माइन अ लिटल बिट। कहता है, तभी जो समीर दो के जो हैंड थे ना वो मेरे हाथों से थोड़े छोटे थे और वो मेरे हाथों में ईजिली यहाँ पे आ जाते हैं। आई कुड स्टिल फेल इट्स वार्मथ एज आई साइकिल अवे। और मैं साइकिल को जब चला के वहाँ से लेके जाता हूँ तभी मेरे को उसके हाथ, जो मैंने जब उसको हाथ मिलाया था तो मेरे हाथों के अंदर महसूस होते हैं। The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people who are being killed there in the riots. I looked at the headlines, communal riots, it blazed. But Samir, I began, I am a Muslim Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. अब यहाँ पे क्या बताता है कि वो जब मैं अगले दिन वहाँ पे जाता हूँ ना तो उस लड़के को फेस पहले जैसा नहीं होता, यानी कि उसके फेस के ऊपर दुख के बहाव होते हैं। और फिर क्या होता है, मेरे वहाँ पे जाने के बाद वो दुख के साथ मेरे को बताता है कि भाई आप एक न्यूज़पेपर को देखो और वहाँ पे मेरठ के अंदर क्या हो चुका है, विद्रोह हो चुका है। यानी कि जो हमारी कम्युनिटी थी वो मुस्लिम वाली कम्युनिटी थी और दूसरी कम्युनिटी ने उसके ऊपर थोड़ा बहुत अटैक कर दिया है और वहाँ पे मतलब कि दंगे फसाद हो रही हैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे मेरठ के अंदर फंसी हुई है। इसलिए वो लड़का बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भरी होती हैं। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। और अगले दिन जब मैं देखता हूँ तो वो वहाँ पे क्रॉसिंग पे भी मेरे को देखने को नहीं मिलता। नाइदर द डे आफ्टर नोर एवर अगेन। और उसके बाद कभी भी वो मेरे को वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एंड नो न्यू पेपर्स इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। और कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश का मेरे को नहीं बताता कि जो मेरा समीर दो था वो कहाँ चला गया। द लाइट्स चेंज्ड बाय द पुलिस संगपुता ने द नेम थ्री वेज इन विद समीर एक एंड दो वर डिफरेंट। तो यार अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये बात बताओ कि किस तरीके से जो आपका समीर एक था और दो था वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो यार ये तो आप समझ चुके हैं, जो आपका समीर एक था वो था हिंदू का और जो समीर दो था वो आपका था मुस्लिम का। साथ में वो आपका स्कूल जाता था, वो स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब कुछ बातें आप भी सोचो, कुछ मैंने आपको बता दी और उनको कमेंट करके मेरे को बताओ। अब आगे बोलता है, डिड दिस डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। क्या ये सभी चीज़ें उनको दोस्त बनने से जुदा कर सकती थी? वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद द इंग्लिश, समीर दो स्पीक हिंदी। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका समीर एक था वो तो इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेता था, लेकिन जो आपका समीर दो था वो सिर्फ हिंदी ही बोलता था। आल दो दी बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब कहता है कि वैसे तो दोनों की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग थी, यानी कि अलग अलग तो नहीं थी, यानी कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता था और वो हिंदी हिंदी बोलता था, लेकिन तभी वो दोनों क्या कर रहे थे, यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था बात करना। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम।
अब यहाँ पे बताते हैं कि जो समीर 1 और 2 थे वो दोनों के दोनों डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से आए थे। जो आपका समीर 1 था वो हिंदू था, समीर 2 था वो आपका मुस्लिम था। अब इसी के साथ आगे बोलता है डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। और आपके ऐसे ही जो आपके अलग अलग आपके रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं, ये आपका डाइवर्सिटी का क्या होते हैं, एक एस्पेक्ट होते हैं। अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है यानी कि बहुत विभिन्नता, अलग अलग, ठीक है। अब आगे बोलता है मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, समीर 1 समीर 2। अब यहाँ पे बोलता है कि आप उन त्योहारों की लिस्ट बताओ जो कि समीर 1 और समीर 2 मनाते होंगे। अब समीर 1 तो मनाएगा आपके हिंदुओं के त्यौहार, जो आपका समीर 2 था वो मनाएगा मुस्लिम्स के त्यौहार। तो आप अपने इन त्यौहार के नेम यहाँ पे लिख सकते हैं और मेरे को कमेंट में भी जरूर बता सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप किसी दूसरे बिल्कुल आपसे डिफरेंट फ्रेंड को एक अपना दोस्त बनाएंगे। राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस। अगर आपके साथ ऐसी कुछ स्टोरी हुई है तो यहाँ पे डिस्क्राइब करो और कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के जरूर बताओ, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे बोलता है In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer 1 and 2 are different from each other. अब यहाँ पे बताता है कि उनके रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड को छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उनके अंदर अलग थी। फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर 1 गो टू स्कूल, समीर 2 सेल न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका समीर 1 था वो तो स्कूल जाता था और जो समीर 2 था वो आपके न्यूज़पेपर्स को बेचता था। चलो अब डिस्कस करते हैं। वट डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल। अब आपको क्या लगता है कि जो आपका समीर 2 था वो किस लिए स्कूल में नहीं जाता था। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू। और क्या अगर वो चाहता कि मैं स्कूल अटेंड करूँ तो उसके लिए ईजी होता स्कूल को अटेंड कर पाना। इन योर ओपिनियन इज़ इट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रंस गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट। क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल फेयर बात है, यानी कि ठीक बात है कि भाई कोई तो लड़के स्कूल में जा पाते हैं, कोई नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को सोचो, अब दिमाग में लाओ। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, जबकि आपके जो समीर 2 था उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल को अटेंड करने की। Perhaps you will notice that there are several people in the areas where you live who are poor and who don't have enough eat or wear and sometimes not even place to live. अब आप भी कभी ऐसे एरिया में गए होंगे, आपने देखा होगा, या ऐसा कोई एरिया आपके आसपास भी हो सकता है जहाँ पे बहुत गरीब गरीब लोग रहते हैं और उनके पास खाने और पहनने के ही पैसे नहीं होते और वो बेचारे एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। दिस डिफरेंसेस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी लर्न अर्लियर। क्या ऐसा कुछ डिफरेंस बिल्कुल सेम नहीं है जैसे आपके समीर और 1 और 2 के बीच में था। हेयर वी टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, बेसिकली आपको इनइक्वालिटी के बारे में समझा रहे हैं। इनइक्वालिटी यानी कि किसी को इक्वली ट्रीट ना करना, ठीक है। इनइक्वालिटी कम्स फ्रॉम व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द अदर पर्सन। अब इनइक्वालिटी का मतलब आपका ये होता है कि आपके किसी पर्सन के पास तो सारी अपॉर्चुनिटी हैं और किसी के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी हैं। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। और आपका कास्ट सिस्टम भी इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि भाई ये तो हमारी अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। अब मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया तो हमारी कास्ट कैसे आई थी आपको पता होगा, ठीक है। हम आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। अब यहाँ पे बताता है कि सोसाइटी हमें ये बात बोलती है कि भाई जो हमारे लोग हैं ना उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया है, उनके ग्रुप्स के हिसाब से हमने उनको कास्ट दे दी है। और वो ग्रुप कैसे दिए हैं, हमने उनके काम को देखते हुए, जैसे अगर आपका कोई लोहा काम करता है तो भाई ये लोहार है, ऐसे हमने क्या दिए, काम दिए। और फिर वो क्या बोला कि ये लोग भाई इसी ग्रुप के अंदर रह के इसी काम को करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यूअर पेरेंट्स वर पोर्टर्स यू कुड ओनली बिकेम अ पोर्टर। और यहाँ पे बताता भी है कि अगर आपके पेरेंट्स कुम्हार हैं तो आपको भी क्या कुम्हार ही कहेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर इरिवर्सिबल। और ये आपका एक इरिवर्सिबल सिस्टम है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज यूर प्रोफेशंस इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन दैट वट यू नीड इन योर प्रोफेशन। और ऐसा आपको अलाउ भी बहुत कम किया जाता है कि आप अपने प्रोफेशन से आगे बढ़कर कुछ और चीज़ों के बारे में ज्ञान लो, उनको जानो। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी।
और ये आपकी इनइक्वालिटी की सिचुएशन को भी यहाँ पे कर देती है। दिस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। अब कहते हैं कि इसी चीज़ से हमारी क्या निकल के आती है, इनइक्वालिटी, यानी कि जो आपका कुम्हार था वो तो सिर्फ कुम्हार का काम कर सकता है और बाकी लोग हैं वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी हुई ना भाई, इसके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है और दूसरे बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे यही आपको इनइक्वालिटी के बारे में समझ आना चाहता है और आगे चैप्टर्स के अंदर भी हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। अब जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ें ऐड करती है और हमें क्या चीज़ें यहाँ पे देती है। तो यहाँ पे बोलता है जस्ट लाइक समीर एक एंड दो बिकेम फ्रेंड्स यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब यहाँ पे बताता है कि जैसे आपने स्टडी किया, जो आपके समीर एक और समीर दो थे वो दोस्त बन गए, ऐसे आपके भी कुछ दोस्त होंगे जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स। और आप उनके घर पे कभी गए होगे तो आपने बहुत अलग खाना खाया होगा अपने घर के कंपेरेटिव में। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल। और बोलते हैं कि आप एक काम करो, कभी अगर आपको मौका मिले तो उनके इस फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करने की कोशिश करो और जो वो कपड़े पहनते हैं अपने रिलीजन के अंदर, कल्चर के अंदर, उन्हें पहनने की कोशिश करो और उनकी भाषा को थोड़ा बहुत सीखो। तो आपको अलग मजा आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो आप उसकी लिस्ट भी बनाओ कि आपने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या क्या फूड खाया है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड यूर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट वंस और टू वर्ड्स ऑफ। अब यहाँ पे बोलता है कि आप उस भाषा की भी लिस्ट बनाओ जो आप अपनी मदर टंग के अलावा बोल सकते हैं, और या फिर चाहे एक दो वर्ड बोल सकते हो। अगर आप भाषा को बोल सकते हैं थोड़ी बहुत भी तो उसको भी लिखो, ठीक है। अब आगे बोलते हैं लिस्ट का आपको क्या करना है। यू आर प्रोबेबली लाइक रीडिंग and hearing stories and adventure about different animals, peoples and every even ghost। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आपको भूतों की, जानवरों की और एडवेंचर की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होता है। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ। और आपको खुद से कहानी बनाने में भी बहुत मज़ा हो सकता है। Many your young peoples feel happy when they read a good story because it gives them lots of idea to make up more stories। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टोरी पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उन्हें कुछ नया आइडिया मिल जाता है एक नई तरह की कहानी बनाने का। People who write stories get their ideas from all sort of different places। और जो वो लोग होते हैं ना जो अपनी कहानियों को लिखते हैं, उन्हें बहुत अलग अलग जगह से आइडियाज़ मिलते हैं अपनी कहानियों को लिखने के लिए। फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। कुछ उनकी सोच से, कुछ बुक से और कुछ रियल लाइफ से। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू द एनिमल्स चूज टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। उनमें से कुछ क्या होते हैं जो कि जानवरों के पास रहते हैं और उनकी फाइट्स के बारे में लिखना पसंद करते हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ द किंग एंड क्वीन, रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड होनर। और कुछ राजाओं के बारे में स्टडी करते हैं और उनके प्यार की और उनकी वीरता की गाथाएं लिखते हैं। सम डिपेंड इनटू देयर ओवन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। और कुछ अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं और उन्हीं कहानियों को लिखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डाइवर्सिटी बता रहा है कि जो भी लोग आपकी कहानियाँ लिखते हैं उनके अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कोई तो अपने बचपन के लिखता है, कोई एडवेंचर के लिखता है भाई, कोई अपने भाई किंग्स की लिखता है और कोई आपकी जंगलों में इंसान, जानवरों वगैरह की भी लिखता है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। Imagine if a storyteller and writer that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore and same two colors and red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of same two animals, for example the deer and the cat, and they entertain themselves, played snake and ladders। What kind of stories do you think would read write? अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आप बहुत सारे लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं। अब मानो कि वो सभी लोग क्या हों, एक जगह पे रह जाएं जहाँ पे क्या हो, आपके सिर्फ दो ही कलर की चीज़ें हों। एक तो हो गई रेड, दूसरी हो गई वाइट, और वहाँ पे सिर्फ एक ही फूड खाया जाता हो जो कि आपका आलू हो। और साथ में क्या हो, जितने भी वहाँ पे जानवर हों वहाँ के सभी चले जाएँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ दो जानवर रह जाएँ। एक तो आपकी जो हिरन होती है वो, और दूसरी आपकी जो कैट होती है वो, ठीक है। और वो सिर्फ एक ही गेम खेलें जो कि होती है आपकी सांप सीढ़ी। तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो कैसी कहानियाँ लिखेंगे। अब आगे बोलता है इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और अ आर्टिस्ट हु लाइव्ड इन द प्लेस डिस्क्राइब्ड अबोव, आइदर राइट अ स्टोरी और ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर लाइफ हियर। अब कहते हैं कि मानो आप भी एक राइटर और एक आर्टिस्ट हो और आपको ऐसी जगह के ऊपर रहने के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप कैसी स्टोरी लिखोगे और आपके साथ क्या सिचुएशन वहाँ पे रहेगी। डू यू थिंक यू वुड इंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस?
और आप क्या सोचते हो कि आपको ऐसी जगह पर रहने में मज़ा आएगा? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हेयर। और बताता है कि आप ऐसी कुछ 5 चीज़ें हमें कमेंट में लिख के बताओ जो कि आप वहाँ पे जाने के बाद मिस करोगे, ठीक है। तो वो आपका काम है, आपको फटाफट से करना है, तो आप उसको कर देना। अब आगे हमारा टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम जानेंगे हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में, आपको पूरा ओवरव्यू देने के बाद। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। जो हमारी इंडिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सपेक्ट दैट वी डू देन इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे बताता है कि क्या है, हमारे इंडिया के अंदर लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, साथ में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग तरह की आपके रिलीजियन और प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। और साथ में बताता है अगर हम आपसे एक्चुअली बात करें, लोग करते तो अलग अलग चीज़ हैं, बट वो चीज़ का जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो हमारा ज़्यादातर सेम ही यहाँ पे रहता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? तो हम अपनी जो डाइवर्सिटी होती है उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो चलो इसको भी बात करते हैं। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर एगो, फॉर लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार became a part of our lives, people traveled from one part of the world to the another in ship, on horses, on camels और foot। अब यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपसे 200 साल पहले की या उससे और पहले की बात करें, जब आपकी बस, ट्रेन और एरोप्लेन्स वगैरह नहीं थे, तो जो आपके लोग थे वो क्या करते थे, या तो जानवरों के ऊपर ट्रैवल करते थे या फिर आपके समुद्री जहाज़ों के अंदर बैठ के ट्रैवल करते थे, ठीक है। हम आगे बोलते हैं इसी के साथ, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक लिस्ट भी दिखाई गई है, तो चलो एक बार इस लिस्ट को थोड़ा जूम करके देखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इसी के साथ आगे कंटिन्यू। यहाँ पे बोलता है लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू फॉलोइंग, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हैज़ बीन प्रूव्ड फॉर यू ऑलरेडी। अब यहाँ पे कहता है कि एक तो आंसर मैंने आप सभी को यहाँ पे दे रखा है, लेकिन कुछ आंसर हैं जो आपको खुद से देने हैं और यहाँ पे आपको इंडिया की डाइवर्सिटी को आप पूरा समझ जाएंगे। डिफरेंट वे इन विच पीपल प्रे, आपको वो अलग अलग तरीके लिखने हैं जिनमें लोग अपनी प्रार्थना करते हैं भगवान को। तो यहाँ पे एक तो दे रखा है कि भाई मंत्र वगैरह पढ़ के, ठीक है। अब आगे बात करें तो आगे बोलते हैं डिफरेंट वे इन विच पीपल गेट मैरिड, वो अलग अलग तरीके लिखने हैं जिनमें लोगों की शादी की जाती है। अब एक तरीका यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। डिफरेंट वे इन विच पीपल ड्रेस, और अलग अलग तरीके भी आपको लिखने हैं जिनमें लोग ड्रेस पहनते हैं। डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, और वो भी तरीके बताने हैं जिनमें लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। डिफरेंट वे इन विच पीपल कुक राइस, और वो अलग अलग तरीके भी बताने जिनमें लोग अपने चावलों को कैसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से इन वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसको आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर इनको फिल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको पहले से यहाँ पे फिल करके दिखा रखे हैं। तो चलो हम आगे बात करते हैं। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people trade with, and because it took so long to travel, once they go to a place people stayed there। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने किसी चीज़ों के लिए ट्रैवल करते हैं, मानो उन्हें कहीं जाना है या फिर कहीं कोई काम के लिए ढूंढने के लिए जाना, तो वहाँ पे जाके वो ट्रैवल करेंगे। और जब क्या होता है कि हमारा वहाँ पे रहना ज़रूरी हो जाता है, तो कुछ टाइम के बाद लोग वहाँ पे हमारे बस जाते हैं। ऑफ्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर famines and droughts and they could not enough to eat। अब यहाँ पे बताता है कि बहुत पहले क्या हुआ था कि बाढ़ वगैरह या फिर आपका सूखा वगैरह की सिचुएशन वहाँ पे आ चुकी थी और वहाँ पे महामारी आपकी आ चुकी थी। इसकी वजह से लोगों को ट्रैवल करना पड़ा। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज दे वॉश देयर वॉज अ वॉर। अब कहता है कि उनमें से कुछ तो क्या हुआ भाई, काम की तलाश में निकले, और कुछ को वहाँ पे क्या हुआ, आपका क्या आ गया, वहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन भी, वहाँ पे युद्ध के आपके वहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए, इसलिए वहाँ से लोगों को जाना पड़ा। सम टाइम एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटल एंड अदर थिंग्स दैट दे मैनेज टू डू थिंग्स इन दी ओल्ड वेज। और फिर क्या हुआ, लोगों को नई जगह पर रह के जाना पड़ा और वहाँ पे उनको अपने घर बनाने पड़े, और इससे जैसे वो पुराने तरीक़ों के अंदर अपने रहते थे उन तरीक़ों को क्या करना पड़ा, उनको बदलना पड़ा। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजियन बिकेम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। फिर क्या हो गया, जो उनका धर्म था, उनकी लैंग्वेज थी, उनका फूड था, वो पुराना और जो अब उन्होंने नया बनाया वो दोनों आपस में मिक्स हो गए। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, और इनकी इंटरमिक्सिंग की वजह से कुछ नया यहाँ पे निकल के आया। The history of many places shows us how many different cultural influence have helped to shape life and culture there। और हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे हमारा कल्चर और फिर हमारी हिस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई। अब आपको पूरे को एक बार मैं अगेन से रिमाइंड करा देता हूँ, आपको मैं समझता हूँ कि ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी, ठीक है।
अब मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था कि जो लोग थे वो आपके ट्रैवल करते थे, क्यों करते थे, मानो यहाँ पे किसी जगह पे सूखा आ गया, अब इस जगह पे सूखा आ गया या फिर यहाँ पे कोई बाढ़ वगैरह आ गई तो ये लोग कहीं और जाएंगे। अब बाढ़ से बचने के लिए मानो यहाँ पे युद्ध होना स्टार्ट हो गया तो इस एरिया के लोग भी कहीं और जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो अब ये नई जगह पर जाके रहना स्टार्ट करेंगे तो आप समझते हैं वहाँ पर जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इन्हें कुछ ऐसी जगहें ढूंढनी होगी जहाँ से अपना ये फूड ले सकती हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से ये अपना खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, कुछ काम के लिए जगह भी ढूंढनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस सभी चीज़ों के अंदर। तो उससे क्या होता है, हमारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं ओल्ड वाली और न्यू वाली, जो हमने कुछ नए तरीके यहाँ पे ढूंढे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं और उनकी इंटरमिक्सिंग से हमारा कोई नया कल्चर यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं, फिर इससे हमारी डाइवर्सिटी आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है और इससे हमारा कल्चर भी इनरिच यहाँ पे होता है और ये हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। सो अब आगे आप सभी को बोलता है द रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो जो हमारे रीजन्स हैं ना, यानी कि जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि उनकी जो हिस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, जैसे कि हमने अभी अभी स्टडी किया है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लाइव। फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन एरियाज। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो लोग अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर रहते हैं उनकी भी बिल्कुल वो डाइवर्स होते हैं एक दूसरे के साथ में। यानी कि जो लोग आपके समुद्र के पास में रहते हैं और जो आपके पहाड़ में रहते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग होते हैं। Not only do people have different clothes and eating habits, but even the kind of work they do so are different. अब यहाँ पे बोलते हैं कि उनकी कपड़े पहनने की और साथ में खाना खाने की हैबिट ही अलग नहीं होती, वो बहुत चीज़ों में अलग होते हैं, उनका काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफ्टन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। अब आप शहर के अंदर रहते हैं तो आप इस बात को ईजिली नहीं समझ पाएंगे कि लोग अपने फिजिकल सराउंडिंग में और एक दूसरे लोगों के साथ में कैसे अटैच रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओवन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। क्योंकि जो हमारे शहर होते हैं उनके अंदर लोग बिल्कुल बहुत कम और कभी कभी ही अपनी वेजिटेबल्स या फिर जो आपके खाने के चावल होते हैं या फिर गेहूँ होते हैं उनको उगाते हैं। यानी कि वो किसी वर्क के अंदर बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपका ऐसे टाइप का वर्क रहता है। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। जबकि वो क्या करते हैं, मार्केट से जाके अपने इन फूड्स ग्रेन्स को खरीद के ले आते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। तो यहाँ पे बताता है कि चलो हम इस बात को समझते हैं कि जो हमने आपको बोला है कि भाई हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर आपके किसी डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कैसे करते हैं। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग आउट लाइफ इन द टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हम इसको समझेंगे हमारी कंट्री के दो डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करके। एक तो आपका केरला और दूसरा हो गया आपका लद्दाख। तो अब आपका केरला रहता है यहाँ पे, आपका लद्दाख बिल्कुल ऊपर की साइड। तो ठीक है, तो चलो अब हम दोनों रीजन्स को अपने इंडिया के स्टडी करते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एटलस, लुक लोकेट केरला एंड लद्दाख। अब बोलते हैं कि अपने इंडिया के मैप के अंदर देखो और आपके केरला को और लद्दाख को वहाँ पे लोकेट करो। कैन यू लिस्ट 3 वेज इन विच द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ दीज 2 रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। अब आप इनमें से इन 3 चीज़ों को यहाँ पे पढ़ो और बताओ कि दोनों चीज़ें इन सभी चीज़ों से कैसे अलग हैं। दी फूड पीपल ईट। अब आप बताओ कि जो आपके केरला के लोग हैं और लद्दाख के लोग हैं वो क्या क्या खाना खाते हैं। दी क्लोथ्स दे वियर और कैसे कपड़े पहनते हैं। दी वर्क दे डू और कौन सा वो काम करते हैं। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन दी माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका लद्दाख है वो एक डेजर्ट है जो कि आपके जम्मू और कश्मीर जो कि पहाड़ों के बीच में रहता है और आपके जम्मू कश्मीर पार्ट में लाई करता है। तो यहाँ पे आपके लद्दाख के डेजर्ट की इमेज भी आपको दिखा रखी है। Very little agriculture is possible here since the region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाना, खेती कर पाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ और काम यहाँ पे करते हैं और ये आपका का पूरा रीजन बर्फ़ से बहुत ज़्यादा टाइम तक ढका रहता है। There are few trees that can grow in the region for drink water. People depend on the melting snow during the summer months। और यहाँ पे बताता है कि लोगों को पीने के पानी के लिए स्नो यानी कि आपकी जो बर्फ़ है उसके पिघलने का वेट करना पड़ता है। अब आगे बोलता है पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस
पासमीना वूल। अब बताते हैं कि जो यहाँ की गोट रहती है ना वो आपकी पासमीना वूल प्रोड्यूस करती हैं, और जो यहाँ की आपकी गोट हैं वो बहुत स्पेशल टाइप की यहाँ पे होती हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पाशमीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और कहता है कि जो आपके पाशमीना की शॉल्स वगैरह बनते हैं ना आपकी वूल के, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं और बहुत ज़्यादा मनी इनके ऊपर लगती है। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू द ट्रेड्स फॉर फ्रॉम कश्मीर। और क्या करते हैं ये लोग, फिर उनको बाद में व्यापारियों को बेच देते हैं कश्मीर में। पाशमीना शॉल्स हैव चीफली वूवन इन कश्मीर। और फिर कश्मीर में क्या किया जाता है, उन शॉल्स को वहाँ पे बुना जाता है इन वूल्स की हेल्प से। दी पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। और जो यहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, मीट और जो यहाँ की बटर्स वगैरह होती हैं उनको खाते हैं। Each family owns some goats, cows, and dogs. Yak cows, being a desert, did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. अब यहाँ पे बताते हैं कि अब आप ये मत सोचना है कि आपका लद्दाख डेजर्ट है तो यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं आएंगे, व्यापारी नहीं आएंगे। यहाँ पे व्यापारी आपके आते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वो आपकी काउज वो हो गई, आपकी गोट्स हो गई, साथ में वो क्या खाना खाते हैं, आपका मक्खन हो गया, घी हो गया, साथ में आपका बटर वगैरह, ये सभी चीज़ें हो गई। It was considered a good trade route as it had many paths through which caravans traveled to what it today called तिब्बत। कहते हैं कि यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर्स के आपके कारवांस जाते हैं जो कि आपके तिब्बत के अंदर जाते हैं। These caravans carried textile and spices, raw silk and the कारपेट्स। कहते हैं कि जो भी ये कारवांस जाते हैं ये अपने साथ में यहाँ से मसाले लेके जाते हैं, रो सिल्क लेके जाते हैं और कारपेट्स वगैरह को लेके जाते हैं। बुद्धिस्ट रीच तिब्बत विया लद्दाख। और जो आपका बुद्धिज़्म था वो भी आपका तिब्बत में लद्दाख से ही आपका गया था। अब यहाँ पे बताता है लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लिटल तिब्बत। आपके लद्दाख को लिटल तिब्बत भी यहाँ पे बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर एगो एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। अब कहता है कि यहाँ पे इस्लाम आपका 400 साल के आसपास कुछ यहाँ पे आया था, और यहाँ पे फिर आपकी मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local version of the Tibet national epic, the केसर सागा, आर परफॉर्म्ड एंड दी संग बाय दी बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे कुछ पोएम्स और आपकी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे कंपोज की गई हैं। जो आपकी केसर सागा है उसको यहाँ पे गाया जाता है, आपके मुस्लिम भी गाते हैं और जो आपके बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी गाते हैं। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको चाइनीज़ की कुछ फिश फैक्ट्रीज़ दिखाई गई हैं। तो ये कुछ नेट्स चाइनीज़ यूज़ करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। अब बात करते हैं हम अपने केरला की। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो जो आपकी केरला स्टेट है ना वो हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर पे पड़ती है। इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन दी अदर। अब आपको क्या बताते हैं कि जो आपकी केरला है उसकी एक साइड तो आपका समुंदर है और दूसरी साइड आपके माउंटेन है, ठीक है, यानी कि आपकी हिल्स टाइप का एरिया है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड दी कार्डिमोम आर ग्रोन ऑन दी हिल्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो यहाँ की आपकी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपका पेपर हो गया, क्लोव्स यानी कि आपके लौंग वगैरह हो गए, साथ में आपके कार्डिमोम्स यानी कि जो आपकी इलायची वगैरह होती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी ग्रो होती हैं इन पहाड़ियों के पास। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस। और यहाँ के जो मसाले हैं वही इस प्लेस को अट्रैक्टिव बनाती हैं। किसके लिए बनाती हैं? ट्रेडर्स यानी व्यापारियों के लिए। जूइस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। और जो आपके जूइस और अरब ट्रेडर थे ना सबसे पहले वो यहाँ पे आपके आए थे। द अपोस्टली ऑफ द क्रिस्ट एस्ट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर अर्ली 2200 ईयर एगो 2000 ईयर एगो एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका क्रिस्ट एस.टी. थॉमस था वो 2000 साल के आसपास यहाँ पे आपका आया था और क्रिश्चियनिटी को आपके इंडिया के अंदर लेके आया था। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटल लेस देन 700 ईयर एगो। और जो आपका इबन बतूता था वो भी आपका 700 साल के आसपास यहाँ पे आया था। रोट अ ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और यहाँ पे बताता है कि उसने फिर आपकी मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में लिखा और बताया कि आपकी हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छी रिस्पेक्ट इसको दी जाती थी। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप
व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर, और बताता है कि जो आपका वास्को डी गामा था वो भी यहाँ पहुँचा और जो आपके यूरोपियन ट्रेडर्स थे अब वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने अपना एक सी रूट यहाँ पे डिस्कवर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है आपके जो लद्दाख के अंदर थे वो कैसे शॉल्स वगैरह को यहाँ पे बनाते हैं, और लिखा भी है वुमेन वीविंग अ पाशमीना शॉल। अब आप समझ सकते हैं कि जो आपका पाशमीना शॉल है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस वेरियस हिस्टोरियंस इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियंस सच एज जुडाइज़म, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। और इन सभी चीज़ों की वजह से जो आपका केरला है उसके अंदर लोग क्या कौन से धर्म फॉलो करते हैं, जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। जबकि जो आपका लद्दाख था वहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे है आपका इस्लाम यानी कि आपका मुस्लिम धर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो केरला के अंदर फेमस बोट रेस होती है उसकी इमेज भी आपको यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड द चाइना वेला। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो यहाँ के फिशिंग नेट होते हैं यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए नेट यूज़ किए जाते हैं वो आपके चाइना के जो नेट थे उनके जैसे दिखाई देते हैं और इसलिए उनको क्या बोलते हैं, चेना वाला। ठीक है, अब आगे बोलता है इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर द फ्राइंग इज कॉल्ड द चेना चाटी। और जो यहाँ के यूटेंसिल यानी कि बर्तन वगैरह यूज़ किए जाते हैं फ्राई वगैरह करने के लिए उनको भी बोलते हैं चेना चाटी। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वुड चेयर कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और जो यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह आती थी ना, और ये वर्ड वगैरह जो भी यहाँ पे चीन वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये आपका चाइना से ही यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे बस यही बोल रहा है कि आपको जो आपका चीन है ना, ये चीन वर्ड आपका यहाँ से चाइना से ही इन्होंने लिया है। The fertile land and climate are suited to growing rice and majority of पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका राइस है बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ के आपके वो राइस खाते हुए, फिश खाते हुए और वेजिटेबल खाते हुए ही मिलेंगे। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे बताते हैं कि वैसे आपके लद्दाख और केरला बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पर इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है जो कि इनके कल्चर के हमने अंदर देखने को मिलती है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों के दोनों रीजन आपके चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए हैं यानी कि वो यहाँ पे आए हैं। It was the geography of Kerala which allow for the cultivation of spices and the species geographical location of Ladakh, its wools that drew traders to these regions। और यहाँ पे बताता है कि जो वहाँ की लद्दाख की आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन है वो तो वहाँ पे वूल की खेती करने में आपकी यानी वूल को आपकी गोट्स को पालने में और उनसे वूल लेने में हेल्प करती है, यानी कि उसको एक तरह से उनका भी आपका पालन करने में हेल्प करती है। और दूसरी बताता है यहाँ पे जो केरला के अंदर आपके राइस वगैरह हो गए, पेपर वगैरह हो गए और जो आपके यहाँ पे मसाले वगैरह हो गए वो यहाँ पे किस लिए बनते हैं, क्योंकि वो यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। ठीक है, थस हिस्टोरियन एंड जियोग्राफी आर ऑफ्टन ट्राइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारी हिस्ट्री होती है और हमारी जियोग्राफी होती है वो दोनों की दोनों इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी कल्चरल लाइफ को किसी भी रीजन की। ठीक है, The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and each move our cultural tradition and way of life slowly became part of the new place and we are in। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है और आपके कल्चर इतने डाइवर्स हैं वो इसी वजह से क्योंकि आप प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं और वहाँ पे मूव करने के बाद में आप वहाँ से फैमिलियर हो जाते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करते हैं और उस प्लेस के अंदर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे घुल मिल जाती हैं। सिमिलरली इन आवर ओवन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। और आपने देखा भी होगा अगर आप शहर के अंदर रहते हैं तो आपके नेबर में बहुत सारी कम्युनिटी के लोग आपके आसपास आपको दिख जाएंगे। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हेयर स्टोरी अबाउट ईच अदर लाइव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और हम अपने डेली लाइफ में हर किसी को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं और हम अलग अलग लोगों की कहानियाँ भी अपनी डेली लाइफ में यहाँ पे सुनते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी बात ये आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये टर्म आपकी नेहरू जी ने आपको दी थी। इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स फॉर इट्स स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे बताता है कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है ना वो हमेशा से हमारे इंडिया की ताकत रही है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रिलीजियस बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। अब यहाँ पे बताता है कि जब ब्रिटिश लोग यानी कि अंग्रेज हमारे भारत के ऊपर आए थे कब्जा करने के लिए तो हमारे मैन और वुमेन अलग अलग रिलीजियस अलग अलग कल्चर के साथ जुट गए थे इनको भारत से खदेड़ने के लिए। India freedom movement has thousands of people of different backgrounds in it. They work together to decide joint action। और उन्होंने एक साथ काम किया और एक साथ मिलकर एक्शन किया और अपने एक्शंस को यहाँ पे प्लान किया।
दे वेंट टू जेल टुगेदर, और वो सब एक साथ जेल में गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और उन्होंने अलग अलग तरीकों को ढूंढा हमारे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। इंटीग्रेटली इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide India because they were so different and then continue to rule them, but the people showed how they could be different and yet to be unite in the battle against the British। अब यहाँ पे हमारे अंग्रेजों ने सोचा कि हम इनको इजीली यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, लेकिन हमारे लोगों ने उनको गलत साबित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम बेशक से अलग अलग हैं लेकिन हम सभी के अंदर हमारा इंडिया बसता है और हम सब आपको खदेड़ने के लिए बिल्कुल एक हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लाइंस बताना चाहता है एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग की। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड, इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। The hunter has thrown away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave of friend. The blood of Hindus and Muslim flows together today. Do soak you robe in the river of the blood, dear friend. Some rot in jail while other lie in their grave. Do shed a few tears for them, oh friend. India People Theatres Association IPTA। अब यहाँ पे यार आपको एक सॉन्ग बताया था जो कि आपकी किसी मूवी का था, ठीक है, जो कि आपके भारत से रिलेट करता है और बहुत अच्छा सॉन्ग है। इसमें आपको यही बताता है कि भाई हम सभी एकजुट हो चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सभी का खून बहा है और सभी ने अपना बिल्कुल योगदान दिया है और बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ आके उन्होंने हमारा साथ दिया और ब्रिटिश को बिल्कुल हरा दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्केरी इन अमृतसर, और ये गाना आपका जलियांवाला बाग की जो आपका हत्या हुई थी उसके बाद बनाया गया और उसके बाद गाया गया। इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंड इवन मोर। उसमें क्या होता है कि एक कोई ब्रिटिश ऑफिसर जो आपके बहुत सारे निहत्थे लोग होते हैं और बेकसूर लोग होते हैं उनके ऊपर फायरिंग करा के उनको वहाँ पे ख़त्म कर देता है। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो सभी वहाँ पे ब्रिटिश को प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बाद में इससे बहुत ज़्यादा उनको दुख पहुँचता है हमारे और भी कम्युनिटीज़ को, और वो भी उनका अपोज करने के लिए फिर खड़े हो जाते हैं। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड संग टू होनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, और ये हमारा गाना उन बहादुर लोगों के लिए हमने गाया है और उनके लिए ही ये बनाया गया था। सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ अवर कंट्री, और जो सॉन्ग्स और उस टाइम के सिंबल्स थे ना वो बार बार हमें याद दिलाते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और जो हमारे कंट्री के योद्धा थे उनके बारे में। रिच ट्रेडिशन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी थी और उसके अंदर कितना ज़्यादा प्यार भी था। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, क्या आपको हमारे भारतीय झंडे की कहानी का पता है? इट वॉज यूज एज अ सिम्बल, ये हमने एज अ सिम्बल की तरह यूज़ किया था ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर, और हमारे सभी के सभी लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने यूज़ किया था हमारे ब्रिटिश को प्रोटेस्ट करने के लिए, यानी कि उनका विरोध करने के लिए। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru says that the India unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, every variety acknowledged and even encouraged। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो हमारे नेहरू की बुक है उसके अंदर हमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई मिलती हैं। वो कहता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है ये सिर्फ बाहर से आपको दिखाई देती है, लेकिन अंदर से अगर हम बात करें तो हम सभी भारतीय हैं, हम सभी का दिल एक है और हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। हम बिल्कुल हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को हरदम इनकरेज करते रहेंगे और उसको बताएंगे कि हम सभी साथ हैं किसी भी अटैक के साथ में लड़ने के लिए और किसी का भी सामना करने के लिए। ठीक है, इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यहाँ पे बोलता है कि आपका जो नेहरू था उसने ही इस बात को सबसे पहले बोला था कि भाई हमारी यूनिटी है किसके अंदर, डाइवर्सिटी के अंदर, टू डिस्क्राइब द कंट्री, हमारी भारत कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। इंडियन नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, और जो हमारा इंडियन का नेशनल एंथम है वो जो कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो भी हमारी यूनिटी के बारे में बताता है इंडिया की। इन वट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, आपको क्या लगता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है वो किस वे में हमारी इस यूनिटी को बताता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उसका मीनिंग भी स्टार्टिंग में कि वो भी हमें यही बात बोलते हैं कि भाई जो हमारे
अलग अलग पार्ट, जैसे आपका सिंध, पंजाब, गुजरात, मराठा हो गया, उसके बाद बांग्ला, उड़ीसा हो गया, इन सभी के दिल में क्या है, हमारा एक ही नाम है जो है इंडिया, और हम सभी के दिल में इंडिया लाई करता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी लेके आएंगे, तो हम उसको मिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में इस वीडियो को दोस्तों को आप साथ में शेयर जरूर करना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।